आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अपने फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है। एनडीटीवी का अच्छा आर्टिकल है ये, क्योंकि आपने बोला था सोर्सेस। देखो, मेरे सोर्सेस बहुत रहते हैं यार, बहुत सारे, क्योंकि मैं दिन भर आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, एनडीटीवी, आप नाम लीजिए। ऐसा कोई भी पब्लिकेशन जो है वो नहीं छूटेगा। तो बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, प्लस किताबें हफ्ते में। अब तो यार 2 हफ्ते में एक किताबें पढ़ता हूं मैं, नहीं हो पा रहा, पहले हफ्ते में 2 पढ़ता था। तो अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सोर्स बता देता हूं। एनडीटीवी है ये, बाकी और भी जो मैंने पढ़ा है। तो इस्लामिक नेटो जो है दैट इज ऑन द कार्ड्स, लेकिन इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान अपने फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इंडोनेशिया वाली डील हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस डील को ताक पे रख के इंडोनेशिया से पाकिस्तान ने डील की है। इनके प्रधानमंत्री को हमने रिपब्लिक डे पे गेस्ट पे बुलाया था। अब ये मानता हूं कि हमारा कोई यहां पे रिश्तेदार नहीं बैठा है, इंटरेस्ट है, लेकिन ये भारत के लिए चिंताजनक है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोग बहुत बोल रहे थे सर पॉर्न एडिक्शन खत्म करना है, तो उसकी कोर्स की सेल कब आएगी? आ गई है। 2000 का कोर्स था, अभी ये 350 का हो गया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 100 डेज हार्ड चैलेंज टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन, 100 लेक्चर्स हैं, खत्म हो जाएगा भाई। कितने मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, किताबें भर दूं। चलो कोई नहीं। अब देखिए, इस्लामिक नेटो की बात हो रही है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था कि टर्की जो है वो शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब को ज्वाइन कर ले। पिछले सितंबर में सऊदी और पाकिस्तान का एक पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट। उस पैक्ट में यही था ना कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो आपके ऊपर हमला होगा। डिफेंस पैक्ट यही होते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने बोला कि अच्छा, अब आपकी इतनी हिम्मत हो गई। बैकड्रॉप ये था कि कतर के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, तो कतर की बैंड बज गई और पूरे गल्फ की बैंड बज गई कि अमेरिका तो हमको बचा नहीं रहा, उनका डिफेंस सिस्टम फेल कर गया। हम अमेरिका के इतने अच्छे दोस्त हैं, हमने ट्रंप को एरोप्लेन दे दिया था, उसके बावजूद ससुरा हम पे को मार के चला गया। ये क्या पागल बना रहे हैं हम? ये सब मिलके ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो उसके बाद फिर बोला गया कि चलो डिफेंस साइन करते हैं, डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। अब उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर डिफेंस पैक्ट साइन किया कि कल को अमेरिका नहीं आता है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। बता दूं कि अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाते, अमेरिका पैसे देता है, इसलिए सऊदी अरेबिया दोस्त है। ठीक है, ये बहुत सारे ऑफिशियल्स उनके बोल चुके हैं। तो अभी ये बोला जा रहा है कि टर्की भी इसको ज्वाइन कर ले। अब 2 दिन पहले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने पूरा उसका एक एक चीज हर एंगल से वो कवर किया है। ठीक है, यहां पे हम दूसरी चीज कवर करेंगे कि पाकिस्तान का फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रजा हयात हराज, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन है, उन्होंने क्या बोला, ये कंफर्म हो गया। उन्होंने राउटर्स को ये बोला है कि यस, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की के बीच एक डील होने वाली है, यानी कि एक ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन होगा। तीसरा ड्रोन दिखा है दोस्तों, तीसरी बार ड्रोन। भारत, आप पूरी दुनिया को ले आओ, भारत से नहीं लड़ सकते आप। ये अभी प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूं, भारत इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, इतना ज्यादा। लेकिन यह भी बात सच है कि नुकसान तो आप करेंगे ही। तो जाहिर सी बात है कि भारत नहीं चाहेगा, भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकता है कर दे, ऑपरेशन सिंधु 2.0। लेकिन जब तक आप जड़ से इनकी मिलिट्री और आईएसआई को खत्म नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पे एक ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन हो सकता है, डिफेंस पैक्ट साइन हो सकता है। यानी कि अगर किसी पर भी हमला हुआ, अब इसमें पाकिस्तान की, आप ये मान के चलिए, खत्म हो जाएंगे ये। क्योंकि वैसे ही यमन में एक वॉर छिड़ चुका है आरएसएफ को लेकर। यूएई आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी ने बोला कि तुम इतना बड़ा धोखा दे दिए हमको यार, हम दोनों साथ में मिलकर यमन में सिविल वॉर में लड़ रहे थे, तुम यहां पे आरएसएफ तुम्हारी अपनी चल रही है, स्टोरी है, पागल बन के यहां को चू बना रहे हो, हमको समझ नहीं आता तुमको। अभी बताता ये अल्लाह, सऊदी ने उनके आर्म सप्लायर को ही खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान, अगर वहां पे प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान कूदेगा। जहां पे भी दिक्कत होगी, वैसे ही पाकिस्तान के सोल्जर्स परेशान हैं, तो जहां पे भी प्रॉब्लम होगी ना, वहां पे पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही घाटे का सौदा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये सिर्फ भारत के लिए कर रहा है। जॉन किराकोव बोलते हैं कि जब हम ओसामा बिन लादेन को पकड़ रहे थे तो पाकिस्तान का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके से इंडिया को खत्म करो। इंडिया को कब उसके ऊपर हमला करेंगे, तो उनका ऑब्सेशन है इंडिया को लेकर। जैसे जिन्ना का नेहरू को लेकर था ना, वैसे ही कश्मीर और इंडिया का ऑब्सेशन, पागलपन सवार है पाकिस्तान को। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई भारत से रिश्ते अगर आप अच्छे करोगे तो सब बढ़िया होगा, नहीं, लेकिन उसको तो आतंकवाद फैलाना है। तो फाइनल कंसेंसस बता रहे हैं कि डील अभी होने वाली है और फाइनल कंसेंसस जो है बहुत जल्द हो जाएगा। अभी टर्की जो है एक बार हामी भर दे, ये बता रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल। और वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है, जैसे ही 3 देश अभी देख रहे हैं, अब उसको एनालाइज कर रहे हैं, और एक बार तीनों देशों ने हामी भर दी, जो भी भर ही देंगे, तो ये फिर पैक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, खतरनाक क्या है? खतरनाक ये है कि इसी महीने पाकिस्तान ने
JF-17, अब JF-17 जो है ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे, इनका खुद का कुछ नहीं है। वैसे आपको बता दो कि मेन चाइना ही बना रहा है। $1.5 बिलियन की इन्होंने डील साइन की। ये सूडान को अपने फाइटर जेट्स JF-17 बेचेंगे। अब JF-17 वैसे तो ये खत्म हो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर में इनकी औकात दिखा दी, लेकिन क्या चूरन बेचना इनको बहुत अच्छे से आता है, तभी ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्होंने सबको चूरन बेचा है। लेकिन चूरन बेचो भाई, चूरन भी अगर तुमको पैसे का अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वो खाके का तुमको पैसा दे रहे, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? पैसा आना चाहिए ना। तो पाकिस्तान के पास इस समय पैसा आ रहा है एंड पाकिस्तान इज सुपर हैप्पी। और बता दूं कि रियाद सऊदी अरब को भी $2 बिलियन सऊदी लोन देने वाला है इनको। JF-17 फाइटर डील, यानी कि सऊदी $2 बिलियन इनको देगा और ये सऊदी को भी JF-17 फाइटर जेट्स देंगे। दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो एक मिलिट्री कोऑपरेशन देखने को हमको मिल रहा है। साथ ही साथ $1.5 बिलियन का जो सुडानीज पैक्ट है और $2 बिलियन का सऊदी, ये बहुत बड़े नहीं है, छोटे हैं, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में अपना मिलिट्री फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है। पाकिस्तान को कौन ही पूछता है यार, कटोरा लेके खड़ा रहता है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने हथियार बेच रहा है, ये भारत के लिए बिल्कुल चिंताजनक है। और बता दूं कि इनकी ISPR के हिसाब से जो झूठ बोलती रहती है, JF-17 जो है वो पाकिस्तान, इनका एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मिलकर बना रही है। 58% पाकिस्तान में बन रहा है, 42% चाइना में बन रहा है। वो भी दोस्तों चाइना सिर्फ पाकिस्तान को लेवरेज दे रहा है कि तुम इतना डेटा कोड कर दो, ठीक है। वहां पे फैक्ट्री में किसने जाके देखा है? तो अब पाकिस्तान जो है वो एयरफ्रेम देता है और चाइना जो है वो एवियोनिक्स, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो सप्लाई करता है। और ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि इनके HQ-9 और सबका क्या हुआ, ठीक है। आपके सामने सबूत है, भारत में एक भी मिसाइल ड्रोन भी गिर जाता ना, तो आप ये मान के चलिए 100% एफिशिएंसी है, हल्ला हो जाता। पाकिस्तान की जगह तरह नहीं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैला के सब कुछ छुपा दो। और चाइना में भी सेम चीज होती है। काबिलियत को झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। भारत काबिल है इसलिए झूठ का सहारा वो नहीं लेता, चाइना पाकिस्तान नाकाबिल है इसलिए झूठ का सहारा लेते हैं, तभी इनके प्रोडक्ट बिक रहे। अब हो सकता है भाई जानबूझ के पहलगांव में हमला चाइना नहीं बोला हो, ठीक है, चाइना नहीं बोला हो। अभी मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि यार चाइना पे आतंकवादी हमले क्यों नहीं होते? अबे चाइना खुद ही आतंकवादियों को फंड कर रहा है, वो कहां से आतंकवादी हमले हो जाएंगे? बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन तो यही है कि चाइना खुद ही आतंकवादियों को हथियार दे रहा है। तो पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने वेपन्स बेच रहे हैं। लीबिया को इन्होंने बेच दिए और अरब एलाइज को इससे पहले भी इन्होंने भेजे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। ये अपने एटम बम को सुन्नी बम मार्केट करते हैं कि हमारा तो सबके लिए है भाई बम। हम एटम बम बनाने में 1970s में सबने मदद की। लीबिया हो गया, चाइना हो गया, और भाई सऊदी ने तो बहुत पैसे दे दिए कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इजराइल बगल में बैठा हुआ है, तो अगर हम पे हमला होता है तो पाकिस्तान का हम एटम बम यूज कर लेंगे। और वही, हालांकि इसमें न्यूक्लियर के लिए कोई क्लॉज क्या भाई, जो देखिए ये मजाक चल रहा है। मुझे लगता है कि खाली हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। क्या बोल तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अभी तक पेपर सामने नहीं आया। वो डिफेंस एग्रीमेंट में है क्या, पता ही नहीं सऊदी और पाकिस्तान ने क्या साइन किया है। ये चीज है। अब यहां पे इनका जो जैसे अभी सूडान को इन्होंने JF-17 बेचे हैं। फिर जो UAE है, क्योंकि सऊदी ये कह रहा है कि UAE RSF को सपोर्ट कर रहा है और सऊदी को, रियाद को शायद पाकिस्तान JF-17 जेट्स बेच देगा। लीबिया को पाकिस्तान ने 4 बिलियन डील, जो उनके खलीफा हफ्तार है। अब ये खलीफा हफ्तार रिबेल लीडर है जो अच्छा खासा लीबिया में, क्योंकि लीबिया भी सिविल वॉर में है, मुअम्मर अल गद्दाफी के बाद, जिसको भगा भगा के मारा गया था 2011 में, उसकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, वो भी समय सिविल वॉर में है। तो उसको भी पाकिस्तान $4 बिलियन की डील साइन कर लिया और JF-17 दे रहा है। अब ये आपको औकात पता लग जाएगी, क्योंकि JF-17 अभी तक बैटल प्रूवन है ही नहीं। औकात पता लग जाएगी, ठीक है, कि कितने अच्छे हैं। फिर बोलेंगे कि का बवासीर बना दी हो, है ना। मारते मुंबई जाता है कलकत्ता, यही होगा कि लीबिया में मारा और सऊदी चला गया मिसाइल। आप देख लीजिएगा। और सऊदी और UAE जो है, दे आर ऑल्सो ऑन दी अपोजिंग। और इस बैकड्रॉप में पाकिस्तान, इट विल नॉट बी इजी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है कि आओ सबके सब आ जाओ, किसको चाहिए भाई हमारे JF-17 सेल लगा के रखी हुई है। इधर सऊदी है, इधर UAE है। पाकिस्तान दोनों को बेच रहा है। सऊदी मारेगा 4 कंटाप कि अबे पागल अगल हो गया कबे, कि उधर UAE हमारा दुश्मन, RSF को सपोर्ट कर, तुम उसको भी। तो इतना आसान नहीं है। आप गल्फ में अरब नेशन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तभी तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वाह, राइमिंग होगी। इजराइल यूनाइटेड है, इजराइल का मोटिव क्लियर है, गल्फ में मोटिव ही क्लियर नहीं है कि किसको मारना है किसको नहीं करना है। उधर सऊदी जो है वो UAE से लड़ रहा है, UAE जो है वो कतर से लड़ रहा है, कतर कह रहा है हम फर्स्ट, ईरान कह रहा है कि हम सबको मार देंगे। तो गल्फ रीजन में सब एक दूसरे से लड़े पड़े हैं, मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। लड़ाई का फायदा उठाएंगे भाई हम।
और चाइना कह रहा है कि अबे बेचो बेचो यार, हमारा तो फायदा ही हो रहा है, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाइना को हो रहा है। पाकिस्तान भी पहले जाएंगे, लेकिन चाइना जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, हमको क्या है, तुम पिलो, हमको थोड़ी ना प्रॉब्लम, हम तो अपना बेचेंगे हथियार। चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है और इसीलिए ये डिफेंस पैक्ट है दोस्तों, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है अभी भी सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। 43% ग्लोबल सेल्स 2024 में उसने किए सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान खाली 6% कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। बात यह है, लोग भरोसा करें, इंडोनेशिया को उसने JF-17 बेच दिया है। और इस्लामिक नेटो दोस्तों भारत के लिए, क्योंकि देखिए भाई, आप नहीं चाहेंगे जब आप पाकिस्तान को नंगा करोगे कि बहुत लोग उसको कपड़े पहनाने आ जाए, ये दिक्कत है। और कहीं ना कहीं हमको ये सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे, अगर आपको पॉन एडिशन खत्म करना है तो बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।